हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है जीन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बोर्ड के पैटर्न पे 2025 और 26 में बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए हम एक सिंपल पेपर लेकर आए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है बच्चे, जैसे बोर्ड का पैटर्न में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू होगा, वेरी शार्ट होगा, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, केस बेस के क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम लेकर आपके सामने आए हैं। ठीक है बच्चे, तो इसके पहले बच्चे 3 सैंपल पेपर हम करा चुके हैं। यह है सैंपल पेपर नंबर 4, जिसमें सैंपल पेपर नंबर 1 में रियल नंबर कराए थे। सैंपल पेपर नंबर 2 के अंदर बच्चे हम कराए हैं पॉलिनोमियल, और सैंपल पेपर नंबर 3 के अंदर हम कराए हैं बच्चे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बच्चे ये है सैंपल पेपर नंबर 4। ऐसे ही बच्चे चैप्टर वाइज हम सबसे पहले सैंपल पेपर जो बोर्ड के पैटर्न पे है उसको कराएंगे। उसके बाद बच्चे जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम फुल लेंथ वाले पेपर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष कर चर्चा करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को सीखेंगे। कंसेप्ट को सीखने के बाद हम इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बच्चे हम रखे हैं, इसमें 20 क्वेश्चन है टोटल, तो हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, और साथ में आपका जितना भी मार्क्स बनता है 40 टोटल नंबर जो है 40 मार्क्स का है, और 1.5 घंटे के अंदर बच्चे पेपर को करना है। तो आपका जितना भी मार्क्स बनेगा उसको डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में बच्चे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे कि कितना मार्क्स आपका टोटल बना है। ठीक है बच्चे, 40 आउट में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है बच्चे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे तो वो इस फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद समझेंगे कि जो क्वाड्रेटिक होता है बच्चे, तो इसके चूंकि डिग्री 2 होता है। अगर डिग्री बच्चे 2 है तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 सोल्यूशन होंगे, 2 रूट होंगे, 2 जीरोज होंगे। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मान लें कि इसके 2 जीरो जो है, कितने जीरोज बच्चे, 2, जो बच्चे 2 जीरोज हैं, अगर एक को हम बोल दें, एक को बच्चे हम बोल दें कि वो हो गया आपका एक अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। ठीक है बच्चे, तो यहां से हम सबसे पहले इसका निकाल दें कि सम ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे बच्चे, सम ऑफ रूट्स, जिसको बोलते हैं बच्चे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चे माइनस का b/a। ठीक है, दूसरा है बच्चे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। क्या हो जाएगा बच्चे, c/a। क्लियर है। अच्छा बच्चे, इसके बाद एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। जब इसके हमको रूट्स फाइंड करने होते हैं तो वहां होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट में माइनस b² माइनस 4ac और अपान होता है बच्चे 2a। कितना होता है, 2a। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें रूट फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम इस फार्मूले को बच्चे लगाने का काम करते हैं। दूसरा बच्चे, यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं, ये रूट के अंदर जो टर्म है, रूट के अंदर टर्म क्या है, b² माइनस 4ac। बच्चे इसको हम बोलते हैं d। क्या बोलते हैं बच्चे, d। और ये d क्या है, तो इसको बच्चे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बच्चे हिंदी में इसको बोलते हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, विव्यक्तिकर। क्या बोलते हैं इसको, विव्यक्तिकर। बच्चे ये d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac जो है, चूंकि ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर बच्चे कुछ कंडीशन होते हैं कि रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकती। तो बच्चे ये रूट के अंदर कोई टर्म है तो वो 3 तरीके से अपना नेचर दिखा सकता है। कितने तरीके से बच्चे, 3 तरीके से नेचर अपना दिखा सकता है। तो 3 तरीके का नेचर जो दिखाएगा बच्चे वो कैसा दिखाएगा, तो पहला नंबर, तो उसी को बोलते हैं बच्चे, ये d की वैल्यू जो बच्चे होता है ना, इसके ऊपर इसी से डिसाइड होता है नेचर ऑफ। क्या डिसाइड होता है, नेचर ऑफ
रूट्स, क्या डिसाइड होगा, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स बच्चे किसके ऊपर डिपेंड है, वैल्यू ऑफ डी के ऊपर, मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चे यहाँ से 3 केस बनता है, कितने केस बनते हैं बच्चे, 3 केस बनते हैं। पहला नंबर बच्चे, या तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगा, दूसरा नंबर या तो बच्चे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और नंबर थर्ड या तो डी की वैल्यू लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान दें तो डी की वैल्यू अगर इक्वल 0 है, इसका मतलब होता है कि जो रूट्स का नेचर होगा बच्चे, वह रूट्स का नेचर आपका रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा, और साथ ही साथ बच्चे इक्वल होगा। कैसा होगा, रियल होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, इक्वल होगा। दूसरा अगर बात करें बच्चे कि अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, बोले तो डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बच्चे उस केस में नेचर ऑफ जो रूट्स होता है वो आपका रियल होता है। कैसा होता है, जो रूट्स का नेचर होगा वो हो जाएगा आपका रियल, और रियल के साथ ही साथ अनइक्वल। कैसा होगा बच्चे, अनइक्वल। और अनइक्वल को कभी कभी बच्चे बोलते हैं डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, मीन्स होता है डिफरेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला बच्चे यहां से d के ऊपर केस है कि ये जो d है ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर भी 2 तरीके से होगा। या तो बच्चे एक परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और या तो बच्चे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखिए अगर यहां से 2 केस बनाए कि जो d है बच्चे, और यहां से एक केस बनाए, और तो जो d है तो d के बारे में केस बनाएंगे। पहला, अगर बच्चे ये d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। कैसा हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। दूसरा बच्चे, यही डी की वैल्यू जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। कैसा हो जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी की वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो बच्चे जब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उस केस में ये d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होगा। लेकिन अगर d की वैल्यू बच्चे ग्रेटर देन 0 के साथ ही साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है, तो उस केस में जो रूट मिलता है वो रियल और अनइक्वल तो मिलता है, साथ ही साथ बच्चे ये रेशनल रूट भी देता है, रेशनल नंबर भी देता है, बोले तो रेशनल रूट भी मिलता है। और इस केस में बच्चे इरेशनल रूट मिलता है। ठीक है बच्चे, ये 2 केस है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे ध्यान देंगे। देखिए अगला है बच्चे कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बात करे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो बच्चे ये पहला नंबर है और इसमें दूसरा नंबर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी कुछ बातें बच्चे आपको पता होना चाहिए पहले। जैसे ध्यान देंगे, जैसे में पहला है बच्चे कि अगर बात करें तो इसमें आता है बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। कैसा आता है बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। तो लिखेंगे 2 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो इसमें बच्चे हम मानने का काम करते हैं कि अगर यूनिट डिजिट अगर बच्चे यक्स है और टेंस डिजिट अगर वाई है, तो बच्चे जो नंबर बनता है वह नंबर आपका होता है 10y और प्लस x। ठीक है बच्चे, तो जैसा क्वेश्चन में दिया जाता है कंडीशन, हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, चलने का काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें मेथड 2 है, मतलब रूट निकालने के 2 मेथड है। पहला बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड को स्प्लिटिंग मेथड भी बोला जाता है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक दिया जाए तो इस यक्स के पहले का कोफिशिएंट को हम 2 पार्ट में इस तरीके से तोड़ते हैं कि जिसका मल्टीप्लाई a इंटू सी के बराबर हो और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे b के बराबर आता हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बच्चे डाटा दिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका सिंपल पेपर नंबर 4 जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा बच्चे 2025 एंड 26 में, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे जितने भी क्वेश्चन बच्चे बनने के चांस हैं उनको हम यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं, वो इस तरीके से रखा गया बच्चे। ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स जो आएगा इस पेपर में बच्चे आपको टोटल मार्क्स 40 मिलेगा। और ये क्वेश्चन पेपर को बच्चे सॉल्व करना है 1.5 आवर में। कितने आवर में,
1.5 आवर में, ठीक है। तो ये आपका सैंपल पेपर इस तरीके से है जिसमें सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। बाकी टोटल क्वेश्चन की संख्या बच्चे यहाँ पे 20 है और ये बच्चे ये डिवाइड कितने पार्ट में है, तो टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी और डी में, ई में, ठीक है। जिसमें सेक्शन ए में बच्चे टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन बच्चे 1 मार्क्स का है और एमसीक्यू में बच्चे ये जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में उसको भी रखा गया है। आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में देखेंगे कि टोटल 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन बच्चे 2-2 नंबर के हैं। आगे बढ़ेंगे सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में बच्चे 3 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन बच्चे 3-3 मार्क्स का है। सेक्शन डी में जाएंगे तो सेक्शन डी में बच्चे 1 क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है। आगे बढ़ेंगे बच्चे सेक्शन नंबर ई के अंदर, तो जिसमें देखेंगे 2 केस बेस है और हर एक केस बेस बच्चे 4 मार्क्स का है, जो बोर्ड का पैटर्न है बच्चे उसी अनुसार इसको रखा गया है, ठीक है। समझ में आ भी रहा है? तो चलो कॉपी और कलम उठा लो, मेरे साथ क्वेश्चन हम दिखाते जाएंगे बच्चे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते जाएंगे और उसको हमारे आंसर से मिलाएंगे और लास्ट में बच्चे टोटल 40 मार्क्स में आपका कितना आ रहा है इसको लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर इसको फीडबैक के तौर पे देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सेक्शन ए है बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। बच्चे यहां नाम आते ही P एक प्राइम नंबर है तो इसका नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्राइम नंबर वह नंबर होता है बच्चे जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर P एक प्राइम नंबर है तो ये एक 2 ही नंबर से कर सकता है, एक अपने आप से और बच्चे एक 1 से। दुनिया के हर एक नंबर बच्चे 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बोल दिया कि P एक प्राइम नंबर है तो बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो इसके पहले एक काम करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे क्या कि अगर बोला गया है कि P एक प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है बच्चे? प्राइम नंबर है। और हम इस बात को जानते हैं बच्चे कि प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। किसके? इसके कितने फैक्टर होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। और वो 2 फैक्टर में कौन कौन बच्चे? एक होता है 1 और दूसरा होता है बच्चे इट सेल्फ। क्या होता है? इट सेल्फ होता है, ठीक है। तब P जो बच्चे नंबर ये दिया गया है ये कितने से कटेगा? 2 से, एक कटेगा 1 से और एक कटेगा आपका P इट सेल्फ से, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स फैक्टर्स ऑफ P हो, ठीक है, जिसका रूट्स फैक्टर्स ऑफ P हो, मतलब P का ही जो फैक्टर होगा वही इसका रूट्स होगा। तो बच्चे अगर बात करें इस पहले वाले फैक्टर को अगर मान लें ये अल्फा है और दूसरा वाला फैक्टर को अगर मान लें बीटा है तो सबसे पहले निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चे? 1 और प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? P। तो इसको लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिखेंगे? P प्लस, क्या लिखेंगे? P प्लस 1, ठीक है। अगला अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू बच्चे 1 है और बीटा की वैल्यू P है, तो इसका मतलब क्या आ गया? P आ गया। तो बच्चे जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाता है तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बच्चे? जब आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए, अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है बच्चे? ये मिला है आपका P प्लस 1 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका P है इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो जिस ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस P प्लस 1 एक्स प्लस P दिया होगा वो आंसर अपना सही होगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे P प्लस 1, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस P प्लस 1 प्लस एक्स और P। बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। तो जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है उसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2
बोला गया है बच्चे कि वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स। बच्चे जब इक्वल रूट्स होता है तो उसका केस होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब फॉर रियल एंड इक्वल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट के केस में बच्चे d की वैल्यू कैसा होता है, 0 के बराबर होता है। और d क्या है, d होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू बच्चे हम पुट करेंगे, जैसे b की जगह पे मतलब x का कोफिशिएंट मतलब हो जाएगा माइनस का k, इसका होल स्क्वायर इंटू 4, a की वैल्यू कितना है बच्चे 2, x² का कोफिशिएंट इंटू c की वैल्यू कितना है बच्चे, ये है आपका k इक्वल 0। यहाँ माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा k का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा 8k इक्वल 0। बच्चे ये क्वाड्रेटिक है तो अगर इन दोनों में से हम कॉमन कर लें k को, क्या करें k को कॉमन करें तो मिलेगा k माइनस 8 इक्वल 0। तो लिखेंगे इफ k इज इक्वल टू 0 या इफ k माइनस 8 इक्वल 0, इसका मतलब k की वैल्यू 8। तो यहाँ ध्यान दें तो k की दो वैल्यू आया है, एक आया है k इज इक्वल टू 0 और एक आया है k इज इक्वल टू 8। तो जिस ऑप्शन में बच्चे ये सही होगा, तो देखिए k इज इक्वल टू 0 तो यहाँ दिया गया है और k इज इक्वल टू 8, तो बच्चे ये है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे? हाँ, इसमें कई बच्चे दे रहे हैं आंसर 8, ये आपका रंग है बच्चे, इसका सही आंसर होगा 0,8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल 0 हैज इक्वल रूट। अगेन बच्चे इसमें भी केस वही लगेगा, क्या d इज इक्वल टू 0, क्या लगेगा d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो जाएगा d इज इक्वल टू 0 और d होता है बच्चे b² माइनस 4ac इक्वल 0। वैल्यू पुट करेंगे, b² मतलब b मतलब x का कोफिशिएंट है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 इंटू c की जगह पे बच्चे 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0 के, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इक्वल 0। तो बच्चे क्वाड्रेटिक है तो यहाँ तक k स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे हैं तो 16 होगा और k इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा 16, यहाँ तक k की वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4। तो जो ऑप्शन में बच्चे k की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा वो अपना आंसर होगा। तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप नहीं है। जैसे ध्यान देंगे, देखिए बच्चे अगर इसको फैक्टराइज करें तो देखिए यहां पहले को तोड़ा जाए तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो 2, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पहला बच्चे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कहेंगे इसको तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक माइनस b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, ध्यान देंगे आगे ये जैसे है वैसे लिखिए 4x² माइनस 2x और प्लस 1। बच्चे 2 का मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 2x² प्लस 2 और माइनस ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4x² और माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, बोला गया बच्चे कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको पहचान करेंगे तो कैसे होगा। देखिए ये 2x² को अगर इधर ले जाएं तो 2x² में तो 4x² जाएगा, या तो सभी टर्म को इधर लाएं, तो मिलेगा 2x² माइनस 4x² माइनस 4x, बच्चे ये आएगा माइनस इधर तो हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये आ जाएगा तो माइनस का ये 0, तो मिलेगा कितना बच्चे माइनस 2x² और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 2x और ये हो जाएगा बच्चे प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ देख रहे हैं इस इक्वेशन में जो बच्चे इसकी डिग्री है वो 2 है, इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक है। तो पहला ऑप्शन तो क्वाड्रेटिक है, हमें चाहिए कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो यहाँ ध्यान देंगे, देखिए यहाँ दूसरे ऑप्शन में देखें, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है बच्चे 2x, क्या कहता है 2x माइनस x² इज इक्वल टू x² और प्लस 5।
बच्चे इस यक्स, ये पूरे टर्म को अगर इधर ले जाए, पूरे टर्म को इधर ले जाए, तो ये पहले से है यक्स स्क्वायर और इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो बना लेगा प्लस यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ये माइनस का 2x और ये प्लस का 5 इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से बात पता चलेगा बच्चे कि यहाँ भी देख रहे हैं इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। तो हमको ऐसा आंसर चाहिए जो बच्चे क्वाड्रेटिक न हो। तो थोड़ा इसको चेक कर लें, ऑप्शन डी को। तो यहाँ दिया गया बच्चे यक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स की पावर 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस 4x की पावर 3। बच्चे इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये मिल जाएगा आपको x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस बच्चे 2 जा 4x की पावर 3 और इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 3 और प्लस 4x की पावर 3। बच्चे इसमें देखें तो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है बच्चे, ये कुछ टर्म कट रहा है। जैसे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 कैंसिल होगा, यहाँ 4x की पावर 3 है, 4x की पावर 3 कैंसिल होगा, बचेगा कितना यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ सब कैंसिल हुआ बच्चे, यहाँ बचा है इज इक्वल टू 3। तो यहाँ भी देख रहे हैं बच्चे कि ये जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। तो अपना क्वाड्रेटिक ये भी है, दूसरा भी है बच्चे, चौथा भी है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर बच्चे 5वां सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि इफ एल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना बोला गया देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज रूट्स आर एल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ठीक है, एल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम बच्चे, सबसे पहला काम करेंगे कि अगर ऐसे लगाना हो इस क्वेश्चन को, तो इसका अगर बच्चे एल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो इसका मतलब होगा कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी मतलब x का कोफिशिएंट और अपान क्या होना चाहिए 1। इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए बच्चे, माइनस का 5। कितना होना चाहिए, माइनस का 5 होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें एल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी की जगह पे है बच्चे 5, क्या है सी की जगह पे 5 और अपान 1। एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 है और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चे क्या करें, यहां देखेंगे इस क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए जिसका जो रूट्स हो वो एल्फा प्लस 1 हो जाए और यहाँ बीटा प्लस 1 हो जाए। इसको कोशिश करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक, देखिए तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा फाइंड करना है बच्चे जिसका रूट्स एल्फा प्लस 1 हो बीटा प्लस 1 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चे फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ध्यान देंगे बच्चे, ये जो टर्म है बच्चे एल्फा प्लस 1, ये क्या है आपका काम करेगा ये एल्फा का और ये किसका काम करेगा बच्चे, बीटा का। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा की जगह पर रखेंगे बच्चे एल्फा प्लस 1 और प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे बीटा प्लस 1 और बाहर होगा एक्स प्लस एल्फा की जगह पर रखेंगे बच्चे एल्फा प्लस 1 और बीटा की जगह पर रखेंगे बीटा और प्लस 1 इक्वल 0। थोड़ा इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, ये होगा बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा और ये बीटा, तो हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, आगे हो जाएगा एक्स और प्लस इसका मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा क्या, एल्फा इंटू बीटा होगा, एल्फा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा एल्फा, 1 मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा बीटा और 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो ध्यान देंगे कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। पहला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चे, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 5 और प्लस यहाँ 2 है, 2 रख देंगे एक्स होगा प्लस यहाँ ध्यान देंगे एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बच्चे 5 और प्लस एल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 और प्लस पहले से क्या बच्चे 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0 के। तो बच्चे कुछ टर्म यहाँ पे कटेगा
जो कटेगा उसको काट देंगे, जैसे 5 से 5 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर माइनस, देखिए ये माइनस पहले से है, -5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 और इसको कर देगा 3x और बच्चे यहाँ पे कैंसिल होने के क्या बचा 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोशिश ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि बच्चे कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो 1 रियल रूट। बच्चे सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल 0। थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर तोड़ दें तो यहाँ मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या करें बच्चे, देखिए ये हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना तो मिलेगा प्लस x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। अगर इसको बच्चे हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो यहाँ तो कर सकते हैं, लेट x का स्क्वायर को बच्चे अगर t मान लें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस t और प्लस 1 इक्वल 0। बच्चे इसको अगर फैक्टराइज करें तो पता चलेगा कि देखें, अगर इसको तोड़ दें, देखिए क्वाड्रेटिक सीधा फार्मूला लगा तो हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस बच्चे 1 प्लस माइनस रूट में b की जगह पे क्या है बच्चे 1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हो जाएगा आपका 1 x स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट और इंटू ये हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, क्या हो जाएगा ए की जगह पे 1 आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा बच्चे 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा कितना 4, क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 अपान 2a 2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बच्चे यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 अपान 2। ध्यान देंगे जब कभी भी बच्चे ये डिस्क्रिमिनेंट के अंदर की वैल्यू निगेटिव होगा तो उस केस में नो रियल रूट मिलता है। क्या कैसा मिलता है बच्चे, नो रियल रूट। इसका मतलब कोई भी रियल रूट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चे, बहुत सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे हाँ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां। बोला गया कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी 1 देन बताना है कि इसमें से कौन सही है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो देखिए अगर बच्चे इसके रूट्स का डिफरेंस 1 दिया गया है, इसका मतलब अगर इसके रूट्स को एल्फा मान लें, एक को मान लें एल्फा और एक को नाम रखते हैं बीटा, तो इसका मतलब एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना है बच्चे 1 है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए बच्चे इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे इसकी हेल्प से निकालने का। तो जैसे चूंकि हम जानते हैं फार्मूला एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 एल्फा बीटा, क्योंकि बच्चे एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे और इसमें से 4 ए भी घटाएंगे तो यहाँ जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, जो इसका फार्मूला है। तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या रखना बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे निकालना तो एल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है माइनस का बी और अपान ए एक जगह पे 1 है। इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिला, बी, कितना मिला बच्चे, केवल बी मिला, ठीक है। और एल्फा इंटू बीटा अगर निकालना तो एल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितना है बच्चे सी और ए की जगह पे 1 है, तो इसका मतलब एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी हो गया। इसमें वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी की वैल्यू कितना है बच्चे, केवल सी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 4c, क्या हो जाएगा 4c। बच्चे इस 1 को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो मिलेगा b का स्क्वायर माइनस 4c
और -1 इक्वल 0। तो जिस क्वेश्चन ऑप्शन में ये दिया गया होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4a, बी स्क्वायर माइनस बच्चे ये 4c है, क्या है ये 4c है, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन होगा बी स्क्वायर माइनस 4c और -a। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा माइनस का c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चे ये 8 है। इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 प्लस m x और माइनस प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4m और माइनस 4 इक्वल 0 हैज कोइंसिडेंट रूट। कोइंसिडेंट रूट का मतलब होता है बच्चे दोनों रूट आपस में कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों रूट एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में बच्चे हम d की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर बात करें कि कौन सा टर्म क्या है, तो देखिए कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू निकालेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये मतलब a होता है, तो ये हो गया a। रही बात b की वैल्यू, तो x का कोफिशिएंट क्या बच्चे माइनस का 2 और प्लस m है। रही बात c क्या है, तो c के जब देखिए ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर माइनस 4m और माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि बोला है रूट से जो है कोइंसिडेंट कर गए हैं, तो इसका मतलब होता है कि रियल कोइंसिडेंट का मतलब होता है इक्वल रूट। क्या होता है, इक्वल रूट। और इक्वल रूट के केस में बच्चे डी की वैल्यू कैसा होता है, 0 के इक्वल होता है। ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या होगा, 0 के बराबर, ठीक है। अब इस 4ac को अगर उधर ले आए तो मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, वैल्यू पुट कर लेंगे तो मिलेगा b की जगह कितना माइनस का 2 और प्लस m, और इसका क्या कर देंगे बच्चे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह पे क्या है बच्चे, a की जगह पे है 1 इंटू c की जगह पे क्या है, तो ये है आपका माइनस m स्क्वायर माइनस 4m और माइनस 4। बच्चे इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस m का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4m, a प्लस b का होल स्क्वायर तो तोड़ा हूं, ये हो जाएगा बच्चे अगर अंदर 4 का मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा माइनस का 4m स्क्वायर और माइनस का 16m और माइनस 16, ठीक है बच्चे। इन सभी टर्म को अगर इधर लेकर आए, तो हमारा फार्मूला तैयार होगा। ये हो जाएगा सभी निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा 4m का स्क्वायर और यहाँ पहले से m का स्क्वायर है, ठीक है। आगे है बच्चे प्लस हो जाएगा 16m और यहाँ पे प्लस 4m पहले से है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा प्लस 16 और यहाँ पे पहले से 4 है, ये हो जाएगा इक्वल 0 के। सही करें तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5m स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 20m और प्लस ये हो जाएगा 20 इक्वल 0। बच्चों अगर यहाँ पे कॉमन करना चाहें तो देख रहे हैं हर जगह से 5 कॉमन हो सकता है, तो मिलेगा m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4m और प्लस ये हो जाएगा कितना 4 इक्वल 0 के। तो ये 5 अगर इधर ले जाते 0 हो जाएगा तो मिलेगा कितना m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 4 इक्वल 0। तो बच्चे ये फार्मूला है किसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे मिलेगा बच्चे m इज इक्वल टू माइनस का 2। तो m की कितनी वैल्यू होगी, 2 होगी, और दोनों कैसा होगा कोइंसिडेंट करने का मतलब होगा दोनों इक्वल रूट होगा। m की 2 वैल्यू होगी और बच्चे दोनों आपस में क्या होगा इक्वल -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा देख लिया जाए, आवाज क्लियर है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन में बोला गया है असम्पशन रीजन का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन बोला गया है कि असम्पशन में कि द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चेक करेंगे बच्चे। ये जैसे लिखा है वैसे लिखिए, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0 और इसको तोड़ देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मिलेगा x का स्क्वायर क्या मिलेगा
इक्वल x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 4 और माइनस ये हो जाएगा 4x। कैसा मिलेगा बच्चे? 4x। ठीक है। अच्छा बच्चे देखें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या है, कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा कितना 3x और यहाँ कितना है बच्चे 4x। तो ये माइनस अगर इधर आएगा तो प्लस 1 आएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 1 आएगा। क्या बनाएगा बच्चे? प्लस 1 हो गया, माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ हो जाएगा कितना 7x और ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल 0। तो इसमें बच्चे देख रहे हैं कि इसकी डिग्री कितनी हो रही है, डिग्री 1 हो रही है। इसका मतलब ये तो लीनियर है। क्या है बच्चे? ये तो लीनियर है और लीनियर होने का मतलब असर्शन अपना क्या है, फॉल्स है। तो बच्चे इसके बाद ऑप्शन को मतलब चेक भी नहीं करना, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे असर्शन फॉल्स है। तो यहाँ देखिए असर्शन क्या बोला गया है, ट्रू है, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ भी बोला गया है असर्शन अपना ट्रू है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ बोला असर्शन फॉल्स ट्रू है और रीजन गलत है। तो यहाँ तो अपना जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, यहाँ देखिए यहाँ तो असर्शन ही गलत हो रहा है, इसका मतलब असर्शन फॉल्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। मतलब असर्शन सही है बच्चे और रीजन को चेक भी नहीं करना, क्योंकि इसमें बात पहले सही होगा। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इज कॉल्ड। बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन है। तो मतलब रीजन तो सही है लेकिन असर्शन ही क्या है, गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बच्चे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असर्शन गलत है, असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ा जाएगा, पढ़िए। बोला गया कि असर्शन में कि द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 2/3। मतलब बोलना चाह रहे बच्चे कि अगर k की वैल्यू 2 को यहाँ रख दें तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगा वो 2/3 आएगा। तो एक बार रख के चेक कर लेते हैं। देखिए जहाँ k है बच्चे वहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन है 6x स्क्वायर, क्या है 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस k इक्वल 0। तो यहाँ रखेंगे बच्चे क्या, k की वैल्यू दिया है 2 तो रख दीजिए यहाँ पे। तो मिलेगा 6x स्क्वायर और माइनस x और माइनस ये हो जाएगा 2 इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लें तो मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे बच्चे x और ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल 0। कॉन्स्टेंट के पहले बच्चे माइनस लगा देंगे, माइनस इसके पहले 1 है। तो ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करके 6 मल्टीप्लाई टू 12 आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 6x स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 2 इक्वल 0। बच्चे इन दोनों में कॉमन करें तो मिलेगा 2x। क्या करें 2x कॉमन कर लें तो यहाँ मिलेगा कितना 3x और माइनस 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बच्चे 1 कॉमन करें तो मिलेगा 3x माइनस 2 इक्वल 0। ये दोनों सेम है तो हो जाएगा 3x माइनस 2, अगला हो जाएगा 2x और प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से अगर निकालना चाहे वैल्यू को तो लिखेंगे इफ 3x माइनस 2 इक्वल 0 तो मिलेगा 3x इज इक्वल टू 2। कितना होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो बनाएगा 2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो बच्चे पूछा गया है क्या इसका x एक रूट जो होगा 2/3 होगा। तो बच्चे यहाँ पे सही तो हो रहा है। दूसरा रूट अगर निकालना चाहे तो लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इक्वल 0 है तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा। तो ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन ये तो दिया 2/3। इसका मतलब असर्शन क्या है, सही है। तो ये हो गया क्या, ट्रू हो गया। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। द इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स। बच्चे चूंकि इसके क्वाड्रेटिक है तो 2 पावर है, और 2 पावर है तो इसके 2 रूट होंगे, बोले तो 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका ट्रू है। तो बच्चे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और एक बात और बच्चे क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ बोला है कि अगर k की वैल्यू 2 है तब जाके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2/3 होगा। तो बच्चे इन दोनों में इंडिविजुअली ये भी सही है, इंडिविजुअल ये भी सही है, लेकिन जो डिफिनेशन यहाँ दिया गया है बच्चे कि 2 रूट होंगे तो यहाँ तो 2 रूट की बात नहीं है, यहाँ तो 1 रूट की बात है। इसका मतलब ये हुआ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है। इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेक्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
क्या है क्वेश्चन बच्चे? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देंगे, -2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 0 फॉर x के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले बच्चे इसका फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ये हो जाएगा बच्चे a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल 0। तो बच्चे यहाँ पे फैक्टर मिल चुका है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस है तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस ये बाहर रखिए, ये हो जाएगा आपका एक्स और प्लस, जैसे बच्चे इसका फैक्टर वैसे रखेंगे a प्लस बी a माइनस बी इक्वल 0। बच्चे ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस है तो बीच में लगा देंगे प्लस, और ये दो फैक्टर जो मिला है बच्चे इसको ऐसे उतार देंगे, एक प्लस वाला पहले और एक का माइनस वाला बाद में। अगर इसको तोड़े बच्चे तो ध्यान दें, एक्स है तो यहाँ एक्स तो मिल गया, एक्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो अगर b और b कट जाएगा तो मिलेगा 2a, तो 2a यहाँ दिया गया। इसका मतलब ये हमारा फैक्टराइजेशन बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब क्या करेंगे बच्चे, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका x प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस a माइनस बी, ये हो जाएगा x और प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी, अगला होगा a माइनस बी इक्वल 0। बच्चे कॉमन करने का कोशिश करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन क्या है तो लिखेंगे x है, तो बचा कितना बच्चे, यहाँ बचा x और माइनस यहाँ कितना बचा a और प्लस b बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मिलेगा माइनस a माइनस बी और ब्रैकेट में होगा बच्चे यहाँ x और माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, इक्वल 0 के। तो बच्चे ये दोनों सेम है तो इसको एक जगह लिखेंगे x माइनस a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका x माइनस a माइनस बी इक्वल 0। बच्चे यहाँ से दो रूट्स निकालना चाहे तो लिखेंगे एक बार इफ x और माइनस a प्लस बी इक्वल 0 तो मिलेगा x इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये पहला रूट्स हो गया। सेम बच्चे लिखेंगे इफ x माइनस a माइनस बी इक्वल 0 तो मिलेगा x इज इक्वल टू a और माइनस बी। तो इसके दो रूट्स निकल गए, इसका सोल्यूशन हो गया। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे। बोला गया कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट में 2x और माइनस 6 इक्वल 0 सॉल्व करेंगे x के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है x का स्क्वायर प्लस 2 रूट में 2x और माइनस 6 इक्वल 0। बच्चे रूट वाले फैक्टराइजेशन आपके सिलेबस के हिसाब से आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ रूट में 2 है तो बोलिए इस 6 से कैसे रूट में 2 बन सकता है, तो 6 का बच्चे अगर फैक्टर करें तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 और इस 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। तो बच्चे यहाँ पे देखें रूट 2 बन चुका है तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ये हो जाएगा बाहर x और माइनस 6 इक्वल 0। तो बच्चे कांस्टेंट के पहले माइनस तो बीच में लगाएंगे माइनस और यहाँ पे रूट 2 यहाँ भी पुट कर दें, यहाँ भी रूट 2 पुट कर दें। रही बात यहाँ 3 तो पहले के पहले 3 रखिए, इसके पहले 1 रखिए, देखिए बीच का गैप 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, फैक्टराइज करना काफी आसान है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट में 2 x और माइनस 1 रूट में 2 x और माइनस 6 इक्वल 0। बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, तो यहाँ दिख रहा है बच्चे x इस कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा x और प्लस 3 रूट 2। ठीक है, और इन दोनों में रूट 2 यहाँ भी रूट 2 है, कॉमन कर लें तो मिलेगा रूट 2। अगर कॉमन करेंगे बच्चे तो यहाँ मिलेगा x और प्लस 3 रूट 2 और इक्वल क्या हो जाएगा 0 के, क्या हो जाएगा 0 के। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये और ये दोनों सेम है तो मिलेगा x और प्लस 3 रूट 2 और अगला मिलेगा बच्चे x और माइनस रूट में 2 इक्वल 0। यहाँ से रूट निकाल लेंगे तो x प्लस 3 रूट 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 रूट में 2। तो पहला रूट हो गया, यहाँ तो हो जाएगा दूसरा इफ x माइनस रूट में 2 इक्वल 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। एक हो जाएगा x की वैल्यू माइनस में रूट 3 रूट 2 और अगला हो जाएगा दूसरा आंसर बच्चे x की वैल्यू रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इक्वल 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रियल और इक्वल रूट के केस में बच्चे डी की वैल्यू कैसा होता है? 0 के बराबर। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के। तो बच्चे अगर यहाँ पे निकालना चाहें तो मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो इसी में हम वैल्यू को पुट करेंगे। अच्छा, यक्स स्क्वायर के पहले जो लिखा गया बच्चे वो हो गया आपका ए, यक्स के पहले जो लिखा गया बच्चे ये है बी, और जो कांस्टेंट टर्म है बच्चे वो हो गया आपका सी। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो ए क्या है? 2 के, बी क्या है बच्चे? ये हो जाएगा आपका माइनस 40 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए के जगह पे है बच्चे 2k और इंटू बी की जगह पे है 25। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 इंटू 40 इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे देखिए ये 25 मल्टीप्लाई 4 कर दे, 25 मल्टीप्लाई 4 कर दे तो 100 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 200 इंटू के। तो बच्चे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ देखिए कट रहा है 0 से डबल 0 से डबल 0, यहाँ बचा कितना? 2 से कैंसिल करें बच्चे इसको 2 बार में तो यहाँ मिलेगा के इज इक्वल टू, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और सेक्शन नंबर बी का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया बच्चे इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है इज 13/20 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चे सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, और जब सम ऑफ रूट्स निकल जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल जाए तो उसके बाद हम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आपको पता चल गया होगा कि वाई स्क्वायर के पहले जो है ये ए है, ये वाई के पहले जो है ये बी है, और ये जो कांस्टेंट टर्म बच गया बच्चे ये क्या है? सी है। तो ए बी सी जब पता चल गया बच्चे तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स की बात किया है, तो सम ऑफ रूट्स मान लेंगे एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पे क्या है बच्चे? ये है आपका माइनस का 11 और अपन ए की वैल्यू क्या है? के। तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11 बाई के। अच्छा, अगला चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब एल्फा इंटू बीटा होता है बच्चे सी बाई ए, सी की जगह पे है आपका के माइनस 23 अपान ए की जगह पे क्या है? के। इसको रोक देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये हो गया सम ऑफ रूट्स और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो 13/20 मोर देन है द प्रोडक्ट ऑफ रूट के। मतलब एल्फा प्लस जो बीटा है बच्चे ये वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट से 13/21 ग्रेटर है। कौन? एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो रख दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा आपका एल्फा प्लस बीटा 11/के इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा? एल्फा इंटू बीटा, ये क्या है बच्चे? इंटू है, तो इसमें इंटू पुट करेंगे, इंटू। ठीक है, वैल्यू रखिए। एल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चे? तो ये है आपका के माइनस 23 अपान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के और प्लस 13/21। बच्चे इसको के वाले टर्म को एक साइड लेकर आएंगे और एलसीएम लेकर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे अगर इस पूरे टर्म को इधर लाए तो मिलेगा 11/के और माइनस के माइनस 23/के इज इक्वल टू 13/21। सॉल्व करेंगे, इन दोनों में के है तो के हो जाएगा और ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, तो के माइनस 23 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 13/21। तो बच्चे इसको सॉल्व कर दें, देखिए कैसे। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा 11 माइनस के और माइनस माइनस प्लस कर देगा 23 अपान हो जाएगा के इज इक्वल टू 13/21। ध्यान देंगे इधर, यहाँ देखिए 23 है और 23 में से 23 और प्लस 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये 3 और प्लस 1 हो जाएगा 4 और यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा कितना? 3। ठीक है, और माइनस के अपान हो जाएगा के इज इक्वल टू 13/21। ठीक है,
क्लियर है? ठीक, आगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला? तो बच्चे ये 21 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा 21 ब्रैकेट में 34 माइनस के इज इक्वल टू कितना? 13 के। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ा लेंगे। देखिए जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 34 में मल्टीप्लाई 21 करेंगे बच्चे, तो 4 1 जा हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, तो हो जाएगा 8 प्लस 3 11 1 और 3 2 जा 6 और 1 7, मतलब हो जाएगा कितना? 714 और माइनस ये हो जाएगा 21 के और इज इक्वल टू 30 के। तो ये इधर जाएगा तो बनाएगा कितना? 13 के और प्लस 21 के इज इक्वल टू 714। बच्चे इन दोनों को ऐड करना तो कितना हो जाएगा? के और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 4 और यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 714। बच्चे अगर के की वैल्यू निकालना है तो 714 अपान कितना हो जाएगा? 34 और कैंसिल करते आएगा कितना? 21। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर होगा 21। सेक्शन नंबर सी जिसमें हम सॉल्व करेंगे बच्चे 3 नंबर वाले क्वेश्चन 3, जिसमें पहला दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर हैज रियल एंड इक्वल रूट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये रियल रूट वाला केस। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो जैसे दिया है क्वेश्चन में p ब्रैकेट में x माइनस 4 और आगे है x माइनस 2 प्लस यहाँ दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। इसको थोड़ा बच्चे सॉल्व करना। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आए तो यहाँ देखिए ये है p जैसे है वैसे रखिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x में माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2x और 4 माइनस 4x का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस कर देगा प्लस, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8 और ये हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे a का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस हो जाएगा 2x इक्वल 0। बच्चे इन दोनों का मल्टीप्लाई सब में कर दें तो हो जाएगा px स्क्वायर माइनस 6px और प्लस 8p और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x इक्वल 0। बच्चे x स्क्वायर वाला टर्म एक जगह रखें, ये है तो इन दोनों को रखेंगे px स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ है बच्चे x वाला टर्म तो माइनस 6px और यहाँ भी है माइनस 2x। आगे है बच्चे कि प्लस 8p और यहाँ है 1 इक्वल 0। ठीक है, इन दोनों में क्या करेंगे? कॉमन करेंगे बच्चे। क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। जैसे इन दोनों में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर एक जगह रख दीजिए तो यहाँ बचेगा कितना? p और प्लस 1। इन दोनों में देखिए क्या है कॉमन, अगर कॉमन करना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चे x को कॉमन करें तो जो बचा है उसको लिख दीजिए 6p और प्लस 2, क्योंकि बाहर माइनस ले चुके हैं। ठीक है, बाहर माइनस ले चुके हैं। आगे बढ़े तो ये हो जाएगा आपका 8p और प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हो गया बच्चे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? डिसिमेंट 0 कर देंगे क्योंकि इक्वल रियल और इक्वल रूट है। तो लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा बच्चे? b इज इक्वल टू 0 और ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बच्चे ध्यान दें तो ये वाली वैल्यू को निकालना चाहे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लिख सकता हूँ बच्चे। अब इसी में क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए कैसे, यहां ध्यान देंगे b की जगह क्या है बच्चे? यहाँ x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट हम माइनस 6p प्लस 1 6p प्लस 2 और इस पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह पे क्या है बच्चे? ये है आपका p प्लस 1 और अगला c की जगह पे क्या है? 8p प्लस 1 इक्वल 0।
इक्वल यहाँ बीच में रख चुके हैं तो हटा देंगे इसको, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है बच्चे। इसको सॉल्व करें तो मिलेगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 6p+2 का होल स्क्वायर करेंगे 6p का हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 6 2 जा 12 और 12 2 जा हो जाएगा कितना 24p इज इक्वल टू, बच्चे इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 है बाहर रखिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका p में मल्टीप्लाई 8p का मल्टीप्लाई p में 8p का स्क्वायर और p का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो हो जाएगा p, 1 का मल्टीप्लाई 8p में तो ये हो जाएगा 8p प्लस 1 1p तो हो जाएगा कितना 9p और 1 × 1 हो जाएगा 1, ठीक है। इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करना तो मिलेगा 36p स्क्वायर प्लस 24p और प्लस 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 8 में 4 का मल्टीप्लाई 32p स्क्वायर प्लस 9 में 4 का मल्टीप्लाई 36p और प्लस ये हो जाएगा 4, ठीक है। इस पूरे टर्म को बच्चे अगर इधर लेकर आए तो मिलेगा 36p स्क्वायर और ये इधर आएगा तो -32p स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 24p और ये आएगा -36p, ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा कितना -4 इक्वल 0। तो बच्चे जो टर्म कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे 4 और 4 कैंसिल होगा, यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और -32 तो कितना हो जाएगा 4p और माइनस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा कितना 4p इक्वल 0। तो इन दोनों में कॉमन देखा तो मिलेगा 4p, बचेगा कितना p प्लस p माइनस 1 इक्वल 0। तो एक बार लिखेंगे 4p इफ 4p इक्वल 0, इसका मतलब p की वैल्यू 0 होगा। और दूसरा इफ p माइनस 1 इक्वल 0 तो मिलेगा p इक्वल टू 1। तो इसके दो आंसर होंगे, एक होगा p इक्वल टू 0 और एक होगा p इक्वल टू 1। अगर कैलकुलेशन सही है तो इसका आंसर भी क्या है, सही है। ठीक है, आंसर में एक जगह प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। तो p की वैल्यू 0 तो ठीक है, लेकिन p की वैल्यू 3 दिखा रहा है। इसका मतलब यहां पर ध्यान दें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, ये देखिए 36 माइनस p है और यहाँ पे 24p है तो यहाँ पे आएगा कितना 12p। तो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ वाली लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको सही कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे 4p स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा 12p इक्वल 0। तो यहाँ बच्चे जब 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3। तो बच्चे यहाँ एक टर्म गड़बड़ी है, वो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब p की दो वैल्यू है, एक है p की वैल्यू 0 और एक है p की वैल्यू 3। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। बोला गया बच्चा कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 34 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन नंबर and 2 is added to another, the product of these two numbers becomes 260. Find the numbers। बच्चे दो नंबर का सम अगर दिया है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, क्या होगा। तो पहला नंबर x मान लें और दूसरा नंबर देखिए कैसे लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, अगर बच्चे x माने और दो नंबर का सम अगर 34 है बच्चे, अगर फर्स्ट नंबर को x माने तो जो सेकंड नंबर होगा बच्चे ध्यान देंगे, देखिए अगर द फर्स्ट नंबर हम माने हैं x है और दो नंबर का सम 34 है तो इसका मतलब जो सेकंड नंबर होगा बच्चे, सेकंड जो नंबर होगा वो 34 और माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है, 34 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, तो यहां से केस रखेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ, बोला गया है इफ 3 is subtracted from one number and 2 is added to another। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ और उनका बोला प्रोडक्ट जो है वो 360 है। इसका मतलब पहले नंबर में बोला कि 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिलेगा x माइनस 3, कितना मिलेगा बच्चे x माइनस 3 और इनटू बोला है दूसरा जो नंबर है उसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो दूसरा नंबर क्या है बच्चे 34 माइनस x और इसमें 2 ऐड कर दीजिए। बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 260 आ रहा है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना होगा बच्चे, इसी को हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ये सॉल्व करिए x माइनस 3 और ये हो जाएगा 34 और प्लस 2
36 और माइनस x इज इक्वल टू 260। बट मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 36 हो जाएगा 36x, x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई बच्चे इसमें अगर कर दें तो हो जाएगा माइनस 6 3 जा 18 और 3 जा 9 और एक 10 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 260। ठीक है बच्चे, इसी को हम क्या करेंगे, सभी टर्म को बच्चे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन अच्छा सा तैयार होगा। देखिए x स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर हुआ। बच्चे ये 3x है और ये 36x है, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा 39x और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा 39x। और यहाँ पे बच्चे 108 है, अगर इसको इधर ले जाएं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 260 है और यहाँ से 100 हो जाएगा 360 और प्लस हो जाएगा 368 इक्वल 0। बच्चे यही है क्वाड्रेटिक, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका अगर फैक्टर निकालना चाहें बच्चे, इसका फैक्टर निकालना चाहें तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 39x और प्लस 368 इक्वल 0। बच्चे यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो 23 क्या हो जाएगा, 23 और प्लस 16 तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 23 और प्लस 16 x और प्लस 368 इक्वल 0। इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 23 क्या मिलेगा 23x और माइनस 16x और प्लस 368 इक्वल 0। बच्चे ये फैक्टराइज करना जो है आप आसानी से सीख सकते हैं, उसका फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से पेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन करें तो मिलेगा x और माइनस 23। बच्चे इन दोनों में कॉमन कर दें अगर माइनस 16 तो हो जाएगा कितना, x और माइनस 23 इक्वल 0। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है तो लिखेंगे x माइनस 23 और अगला हो जाएगा x और माइनस 16 इक्वल 0। तो इफ x माइनस 23 इक्वल 0 या इफ x माइनस 16 इक्वल 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 23 और यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, x इज इक्वल टू 16 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे डबल आंसर पॉसिबल है बच्चे। जैसे अगर नंबर पहला जो है अगर उसको x माने 23 माने तो उस केस में दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, और पहला नंबर को अगर 16 माना तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों आंसर हमारा क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, आंसर आगे बढ़ेंगे। बोला गया कि बच्चे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो बोला गया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम बच्चे अगर इसको हम देखिए मेथड कई है लगाने के, तो हम इसको लगाना चाहें अपने मेथड से तो उसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहला काम बच्चे इसको करना फैक्टराइज, क्या करना फैक्टराइज, मतलब x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 इक्वल क्या है 0 है। तो इसको सॉल्व करें तो मिलेगा x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा ब्रैकेट में x और प्लस 10 इक्वल 0। बच्चे कांस्टेंट के पहले प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, 7 को दो पार्ट में तोड़िए, मल्टीप्लाई करने पर 10 और प्लस करने पर 7 तो हो जाएगा 5 और 2। अगर x का मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10 इक्वल 0। ये दोनों में कॉमन करें तो x और माइनस हो जाएगा 5 और इन दोनों में माइनस 2 तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल 0। बच्चे इसमें पेयर करें तो x माइनस 5 होगा और x माइनस 2 होगा इक्वल 0 के। ठीक है, यहाँ से बच्चे अगर रूट्स इसके फाइंड करें, इफ x माइनस 5 इक्वल 0 है इसका मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और इफ x माइनस 2 इक्वल 0 है, x माइनस 2 इक्वल 0 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2। तो बच्चे एक जो दो इसके रूट्स आए हैं तो पहले का नाम रख देंगे अल्फा और दूसरे का नाम रख देंगे बीटा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, जो इसके रूट्स थे। अब हमें ऐसे रूट्स फाइंड करने हैं जिसका इस रूट्स जो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। अल्फा अगर बच्चे 5 है तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 25। इसी तरह बच्चे बीटा की वैल्यू अगर 2 है तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तैयार करने होंगे जिसका ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स होगा तो ये निकाल चुके हैं। अब बना लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अब क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर ध्यान देंगे माइनस, बच्चे जो सम ऑफ रूट्स है ना इन दोनों का सम है, तो हमें ऐसे देखिए जब एल्फा और बीटा रूट्स होता है तो ये फार्मूला होता है, और जब हमारा एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट होगा तो इसको हम लिख देंगे एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर की वैल्यू 25 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है 4, ये हो जाएगा x के बराबर, एल्फा स्क्वायर की वैल्यू 25 और ये हो जाएगा कितना 4 इक्वल 0, तो ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 29 x और प्लस ये हो जाएगा 100 इक्वल 0। इसका मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है जिसके रूट्स एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ध्यान से लगाएंगे इसको। बोला गया कि इफ इट 18 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यान देंगे, बोला गया कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। मतलब अरुण का किसी क्लास में टेस्ट हुआ तो उसके हिंदी और इंग्लिश का टोटल मार्क्स जो है बच्चे वो 30 है। बोला गया कि व्हेन ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स would have been 210. Find its marks in the two subject। ठीक है बच्चे, ठीक है, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए, ध्यान देना, आगे बढ़ा जाए। देखिए जब कैसे, तो मानेंगे बच्चे कि अगर लेट द मार्क्स इन हिंदी, अगर बच्चे हम यक्स मान लें, देखिए हिंदी और इंग्लिश के दोनों मार्क्स का सम है 30। ठीक है, अगर उसमें हिंदी का मार्क्स अगर यक्स मान लें तो इसका मतलब इंग्लिश का जो मार्क्स होगा बच्चे, द मार्क्स इन इंग्लिश का कितना होगा, तो टोटल मार्क्स है 30 जिसमें हिंदी का अगर यक्स है तो इसका मतलब इंग्लिश का 30 माइनस एक्स होगा। क्लियर है। क्वेश्चन में ये बोला है आगे बच्चे कि द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स, कब, जब बोला गया है कि अगर कि जितना भी वो मार्क्स पाता था, बोला कि उसमें अगर 2 मार्क्स हिंदी में ज्यादा पा जाता, हिंदी में कितना पाता था बच्चे यक्स, बोला कि इसमें अगर 2 मार्क्स ज्यादा पा जाता और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस पाता, इंग्लिश में कितना पाता था कि 30 और माइनस एक्स, बोला कि इसमें से 3 मार्क्स और कम पाता तो इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट जो बनता है ना बच्चे, वो बोला कि 210 बनता है, मतलब 210 बनता है। ठीक है, इसी को सॉल्व हमें करना है। अब क्या होगा, तो ये मिलेगा x और प्लस 2, यहाँ हो जाएगा कितना 30 माइनस 3 हो जाएगा 27 और माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 210। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, x का मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो हो जाएगा 27x, x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना 210। ठीक है बच्चे, इसको ऑर्डर सही करना तो मिलेगा 27 और प्लस माइनस 2 तो हो जाएगा 25x और माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 54 इक्वल 210। बच्चे इस सभी टर्म को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव बनाएगा, ये टर्म पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो निगेटिव बनाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव है इधर जाएगा तो निगेटिव बनाएगा, तो ये हो जाएगा 210 और माइनस 54 इक्वल 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और 210 में से बच्चे 210 में से जब हम 54 को हटा देंगे तो ये मिलेगा प्लस 156 इक्वल 0। बच्चे इसका क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, इसी का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे देखिए, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 25x और प्लस 156 है इक्वल 0 करेंगे। बच्चे इसका ऐसा मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, x होगा 156 होगा इक्वल 0, 156
और 25 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि प्लस करने पे 25 आए और मल्टीप्लाई करने पे 156 आए, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12। 13 प्लस 12 हो जाएगा 25 और 13 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा 156। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 12x और प्लस 156 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन करें तो मिलेगा x माइनस 13 और माइनस 12 कॉमन करें तो मिलेगा x और माइनस 13 इक्वल 0। तो इफ मानेंगे, देखिए अगर दोनों सेम है तो लिखेंगे x माइनस 13 और अगला हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल 0। तो एक बार लिखेंगे इफ x माइनस 13 इक्वल 0 तो मिलेगा x इज इक्वल टू 13, और दूसरा हो जाएगा इफ x माइनस 12 इक्वल 0, x इज इक्वल टू कितना होगा 12। मतलब ये हुआ कि अगर हिंदी का मार्क्स बच्चे 13 होगा तो उस केस में इंग्लिश का मार्क्स कितना रखना पड़ेगा, उस समय कितना रखना पड़ेगा बच्चे, तो उस समय 18 रखना पड़ेगा। और जब कभी भी अगर हिंदी का मार्क्स 12 होगा तो उस केस में देखिए, जब हिंदी का मार्क्स बच्चे 13 है तो उस केस में जब 13 रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 17 मार्क्स, तब उसका इंग्लिश में होगा। और जब बच्चे उस लड़के का अगर मार्क्स, अरुण का अगर 12 मार्क्स होता हिंदी में तो 12 घटा देंगे 13 में 30 में से हो जाएगा 18 मार्क्स, तब कितना किस में पाता है, इंग्लिश में पाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका केस बेस। कौन सा है, केस बेस पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ा जाए। ठीक है, तो एक काम करिए, ये दो होमवर्क में क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब दीजिएगा। सेक्शन ई में दो है, केस बेस है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये भी है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है केस बेस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो ऑप्शन कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर ठीक लगा हो तो बच्चे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।